नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सूअर के लिए पानी की आवश्यकता के साथ फार्म में उपयोग होने वाले वाटर निप्पल ड्रिंकर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि वाटर निप्पल को उपयोग करने का सही तरीका क्या है, वाटर निप्पल को अलग अलग वजन वाले सूअर के लिए कितनी हाइट पर और कितने झुकाव यानी कितने कोण पर लगाना चाहिए, ताकि सूअर आसानी से पानी पी सके और सूअर को मुंह में चोट ना लगे। अक्सर सूअर पालक केवल इन बातों पर ध्यान देते हैं कि सूअर को कौन सी फीड खिलाना चाहिए, कितनी फीड खिलाना चाहिए, ताकि सूअर जल्दी 100 किलो वजन प्राप्त करे। लेकिन सूअर के लिए खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पानी। यदि सूअर को साफ और सही मात्रा में पानी नहीं दिया जाता है तो सूअर कमजोर हो सकता है और फिर कमजोरी की वजह से सूअर बार बार बीमार हो सकते हैं। यदि सूअर ज्यादा बीमार होंगे तो वह 100 किलो होने में ज्यादा समय लगाएंगे और ज्यादा फीड खाएंगे, जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। सूअर को सही मात्रा में और साफ ताज़ा पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमें सूअर को पानी खुरली में पिलाना चाहिए या वाटर निप्पल से पिलाना चाहिए या अन्य की तरीके से पिलाना चाहिए। इस वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर सूअर पालन से जुड़ी जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपको वह जानकारी दे पाए जिसकी आपको आवश्यकता है। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है सूअरों के लिए ड्रिंकर्स वाटर निप्पल का प्रबंधन या मैनेजमेंट। पानी हमारे लिए जितना जरूरी होता है उतना ही सूअर के लिए भी जरूरी होता है, इसलिए सूअर फार्म पर अच्छी जल व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि सूअर को सही मात्रा में साफ पानी उपलब्ध हो। यदि सूअर को सही मात्रा में साफ पानी उपलब्ध हो तो सूअर कम बीमार पड़ते हैं। जन्म के समय सूअर के बच्चे के शरीर का वजन 82% पानी होता है। जब सूअर का वजन 100 किलोग्राम तक पहुंचता है तब तक उसके कुल शरीर के वजन के घटकों में पानी का हिस्सा केवल 51% होता है। ये साबित करता है कि सूअर के जीवन के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसके शारीरिक वजन का आधे से ज्यादा हिस्सा होता है। सूअर के जीवन के पहले सप्ताह के दौरान एक सूअर का बच्चा मुख्य रूप से सूअर का दूध पीता है। हालांकि पहले सप्ताह के तुरंत बाद सूअर का बच्चा पानी पीना शुरू कर देता है। अक्सर सूअर फार्म पर जल आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से सूअरों को उपलब्ध पानी स्थिर और गर्म होता है, लेकिन जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो पानी के साथ ऑक्सीजन मिलकर यह सूअर के शरीर में जीवाणु और शुक्राणुओं को पनपने का मौका देता है, जो सूअर के लिए संक्रमण का कारण बन सकता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उपयोग से पहले जल आपूर्ति प्रणाली में पानी को साफ और कीटाणुरहित किया जाए। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि जब सूअर कम उम्र में पानी पीना शुरू करते हैं तो उनके द्वारा फीड का सेवन बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सूअर तेजी से और अधिक वजन प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ग्रोवर सूअर सूखे फीड की तुलना में 3 गुना अधिक पानी पीते हैं। एक फैरोइंग करने वाली मादा सूअर जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर प्रतिदिन कम से कम 20 लीटर पानी पीती है। यदि फैरोइंग मादा सूअर को खड़े होने में कठिनाई होती है, मादा सूअर फीड का सेवन कम कर देती है और इसके साथ मादा सूअर कब्ज के लक्षण दिखाती है, तो ये संकेत है कि मादा सूअर पर्याप्त पानी नहीं पी रही है। ये कई कारणों से हो सकता है, लेकिन इसमें से एक कारण है वाटर निप्पल का सही ऊंचाई पर और सही तरीके से ना लगे होना। वाटर निप्पल को अलग अलग सूअर के लिए दीवार में कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, हम इस पर बात करें इसके पहले हम सभी किसान साथियों को बताना चाहते हैं कि हमारी संस्था अग्रिजीवन की ओर से सभी किसान साथियों के लिए सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक प्रकाशित की गई है, जो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी, उड़िया इन सभी भाषाओं में उपलब्ध है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं।
यदि हम सुअर के लिए वाटर निप्पल ड्रिंकर की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बाइट निप्पल, वेट फीडिंग निप्पल और स्प्रे निप्पल। इनमें से बाइट निप्पल सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सुअर निप्पल हैं। वेट फीडिंग और स्प्रे निप्पल को गर्त यानी नीचे फर्श पर लगाया जाता है, और बाइट निप्पल दीवार पर 15 से 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई सुअर की उम्र और ऊंचाई पर निर्भर करती है, जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं। इस तालिका में सबसे पहले कॉलम में अलग अलग उम्र के सुअर है, और दूसरे कॉलम में सुअर का शारीरिक वजन है। इसके साथ तीसरे कॉलम में बताया गया है कि दीवार पर अलग अलग सुअर के लिए वाटर निप्पल कितनी हाइट पर लगाना चाहिए, और चौथे कॉलम में बताया गया है कि दीवार पर वाटर निप्पल कितने कोण के साथ लगाना चाहिए। तो सभी निप्पल दीवार पर 15 डिग्री से 45 डिग्री के कोण पर लगा सकते हैं। दीवार पर वाटर निप्पल को सुअर के कंधे की ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर ऊपर लगाया जाना चाहिए। इस तालिका के अनुसार सुअर के बच्चे जन्म के 1 सप्ताह बाद जब इनका वजन 5 किलो से कम होता है, यह पानी पीना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनके लिए फेरोइक मादा सुअर के बारे में एक अलग से निप्पल लगाने की आवश्यकता होती है, जो दीवार से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। इसके अलावा इस तालिका में आप देख सकते हैं कि जब सुअर 10 किलो शारीरिक वजन से कम का होता है, तो इनके लिए वाटर निप्पल 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। जब सुअर 20 किलो शारीरिक वजन से कम का होता है, तो इनके लिए वाटर निप्पल 35 से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। जब सुअर 50 किलो शारीरिक वजन से कम का होता है, तो इनके लिए वाटर निप्पल 50 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। जब सुअर 100 किलो शारीरिक वजन से कम का होता है, तो इनके लिए वाटर निप्पल 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। इसके साथ ब्रीडिंग करने वाले मादा और नर सुअर के लिए वाटर निप्पल 70 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। यदि आप वाटर निप्पल खरीदना चाहते हैं, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वाटर निप्पल खरीदने के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सुअर फार्म पर एक पानी के मेन पाइप द्वारा एक लाइन में लगाए गए पहले वाटर निप्पल में अंतिम वाटर निप्पल की तुलना में अधिक पानी निकलता है, क्योंकि पाइप में पानी का दबाव पहले वाटर निप्पल में अंतिम वाटर निप्पल की तुलना में अधिक होता है। इससे सभी सुअर को समान मात्रा में पानी उपलब्ध कराने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा जब हम पानी द्वारा सुअर को कोई दवाई देते हैं, तो सुअर को गलत दवा की खुराक भी दी जा सकती है, क्योंकि पाइप में लगे पहले वाटर निप्पल से जो सुअर पानी पिएगा उसे दवा की ज्यादा मात्रा, और जो सुअर आखिरी में लगे वाटर निप्पल से पानी पिएगा उसे दवा की सबसे कम मात्रा प्राप्त होगी। ये सबसे बड़ी समस्या जिस पर सुअर पालन किसानों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। इस समस्या के कारण पानी द्वारा दी गई दवाई की मात्रा फार्म पर सभी जानवरों को समान रूप से प्राप्त नहीं होती है। इस कारण सुअर का विकास असमान हो सकता है। पाइप पर लगे पहले वाटर निप्पल से पानी पीने वाले सुअर को ज्यादा दवा की खुराक मिलने से सुअर को दवाई के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वही आखिर वाले वाटर निप्पल से पानी पीने वाले सुअर को दवाई की कम मात्रा से सुअर तेज गति से विकास नहीं करते हैं और ज्यादा बीमार होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए और पानी के मेन पाइप में पहले से अंतिम वाटर निप्पल तक समान जल प्रवाह बनाए रखने के लिए सुअर के वाटर निप्पल से जुड़े हुए पाइप में एक विशेष उपकरण जल दबाव नियामक लगाया जा सकता है, जिसे वाटर कंट्रोलर मशीन भी कहते हैं। यह पाइप में दबाव को सभी नल पर समान करने का काम करता है। इसे लगाने से पूरे फार्म पर सभी वाटर निप्पल से समान दबाव के साथ समान मात्रा में पानी जाएगा। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि अलग अलग उम्र के सुअर अलग अलग समय पर अधिक पानी पीते हैं। क्रीपर सुअर शाम के समय दूध पीने के बाद ज्यादातर शाम 3 से 9 बजे के बीच अधिक पानी पीते हैं, और सुबह भी दुग्ध पीने के बाद 5 से 11 बजे के बीच क्रीपर सुअर अधिक पानी पीते हैं। गर्भवती मादा सुअर ज्यादातर सुबह 8 से शाम 5 बजे के बीच अधिक पानी पीती हैं, और स्तनपान यानी दुग्ध पिलाने वाली मादा सुअर अपने शरीर में दूध उत्पादन करने के लिए पूरे दिन अधिक पानी पीती हैं। सुअरों के पानी पीने के पैटर्न की जानकारी आपको अलग अलग सुअर को पानी द्वारा दवाई देने और उन्हें सही समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अपने सुअर फार्म पर सुअर के लिए पर्याप्त मात्रा में साफ पानी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। सुअर पालन में पानी सुअरों के लिए सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला पोषण है। इस पर कोई किसान ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
पर्याप्त जल प्रबंधन सूअर के स्वस्थ और लाभदायक सूअर पालन में योगदान देता है। सूअर पालन में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों और दवाइयों के बारे में जानकारी लेने के लिए या खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उपकरणों और दवाइयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें।